बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 1 जिसका अन्वान है हम्द। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसके हासिलात तालुम पढ़ते हैं। सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें, वहाँ से जमा बना सकें, जुमलों में रमूज़ औक़ाफ़, ख़त्मा और सख्ता का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। आगे देखिए प्यारे बच्चों, सोचें और बताएं हमें किसने पैदा किया है। जी प्यारे बच्चों, हमें किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं? जी प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें दी हैं? जैसे कि हमें खुद पैदा किया, हमारे लिए पानी पैदा किया, जैसे कि हमारे नाक, कान, आँखें, देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान वगैरह, ये सब हमारे लिए क्या है? अल्लाह ताला की नेमतें हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला हमारा खालिक है। खालिक का मतलब है पैदा करने वाला। जी प्यारे बच्चों, खालिक का मतलब क्या है? पैदा करने वाला। आगे देखिए प्यारे बच्चों, इस सबक का अनवान है हमद। हमद का मायने क्या होता है? क्या आप जान सकते हैं कि हमद किसे कहा जाता है? चलें प्यारे बच्चों, टीचर आपको बताती हैं हमद किसे कहते हैं। जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। रहमत, अजब, हिम्मत, इज़्ज़त, इल्म, दौलत। जैसे कि आपको पता है कि ये एक नज़म है। प्यारे बच्चों, नज़म कौन लिखता है? शायर। और इस नज़म के शायर का नाम है साकी जावेद। यहाँ पे साकी जावेद कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात ही रहमत वाली है और अल्लाह का नाम ही बरकत वाला है। अल्लाह ताला की हर चीज़ पैदा की हुई उसी की ज़ात की गवाही देती है। अल्लाह ताला की ज़ात ही बहुत पाक है, यानी कि हमारे लिए हर एक चीज़ किसने पैदा की और हर एक चीज़ में हमें क्या नज़र आता है? अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है और हर एक चीज़ अल्लाह ताला की शान की गवाही करती है। आगे देखें, तू ही मालिक, तू ही रब है, यानी कि तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा मालिक है, तेरी ही शान अजब है। अजब का मतलब होता है निराली। ठीक है, आगे है हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें पैदा की प्यारे बच्चों। जैसे कि यहाँ साकी जावेद कह रहे हैं, चाँद और सूरज, फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। यानी कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो सब चीज़ें पैदा की हैं वो सब हमारे लिए क्या है? कितनी खूबसूरत हैं, कितनी प्यारी हैं। अब आगे साकी जावेद हम सब के लिए दुआ करते हुए कहते हैं कि हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पर चलाना, यानी कि अल्लाह पाक हमें सीधी राह दिखा, अच्छे कामों की हिदायत दे, नेकी के रास्ते पे चला, ताकि हम हर एक इंसान के साथ, हर दूसरे इंसान के साथ भलाई कर सकें। हमें हिम्मत दे, इज़्ज़त दे और इल्म की या रब हमें दौलत अता फरमा। इल्म जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, जिसके लिए वो साकी जावेद कहते हैं कि या रब हमें हिम्मत भी दे और इज़्ज़त भी दे और इल्म की दौलत भी दे, और ताकि हम इस दुनिया में अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकें। इसी तरह प्यारे बच्चों, अब हम इस नज़म की नज़मी अंदाज में किताब पढ़ाई करते हैं। जैसे कि है, अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही, तू ही मालिक तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है, चाँद और सूरज, फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे, हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना, हिम्मत देना, इज़्ज़त देना, इल्म की या रब दौलत देना। आगे देखिए, शायर का नाम लिखा हुआ है साकी जावेद। प्यारे बच्चों, ठहरें और बताएं हर चीज़ किस बात की गवाही देती है। जी प्यारे बच्चों, किस बात की गवाही देती है? मैंने अभी आपको बताया था, अल्लाह ताला हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की गवाही देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमारी बिगड़ी हुई बात कौन बनाता है? जी प्यारे बच्चों, हमारी बिगड़ी हुई बात कौन बनाता है? अल्लाह ताला। हमने सीखा, हमने इस सबक से क्या सीखा प्यारे बच्चों? अल्लाह ताला का नाम बरकत वाला है। हम अल्लाह ताला से अपने और दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं। दुनिया की हर शय अल्लाह ताला ने बनाई है। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस नज़म की नज़मी अंदाज में किताब पढ़ाई करनी है। हमें इस नज़म में से 4 हरफी अल्फाज तलाश करके अपनी रफ़ कॉपी पर लिखने हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे इस सबक की मश्क। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज मायने, बरकत, बरकत का मायने है नेमत का ज़्यादा हो जाना, शान, मर्तबा, गवाही, सबूत, मौला, मालिक, आका, अजब, अनोखा,
रब पालने वाला। नेक्स्ट है आपने क्या समझा। मिसाल के मुताबिक कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। प्यारे बच्चों, आपने इस सरगर्मी को अपनी किताब पर हल करना है और याद करना है। आगे हैं दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलीफ, किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। जी प्यारे बच्चों, किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। बे, इस नज़म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं। जी प्यारे बच्चों, कौन कौन से नाम आए थे। क्या आपने गौर की कि क्या कौन कौन से अल्लाह ताला के नाम आए हैं। चलिए टीचर आपको बताती हैं। मौला, मालिक, रब और इलाही। बताएं इस नज़म को हमद क्यों कहा गया है। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है कि हमद किसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। जी प्यारे बच्चों, आपने सवाल जवाब अच्छी तरह से अपनी किताब पर लिखकर उसको अच्छी तरह से याद करना है और अपनी रफ कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें। मिलकर करें बात। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और नीचे पूछे गए सवालों के जवाब दें ज़ुबानी। जी प्यारे बच्चों, आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, गौर करें। जैसे कि यहाँ पे बहुत से पौधे हैं, दरख्त हैं, घर है और बाग बनाया हुआ है। इसी तरह अब आपने सवालों के जवाब देने हैं। मकान के सामने क्या कुछ नज़र आ रहा है। जी प्यारे बच्चों, सोचिए मकान के सामने क्या कुछ नज़र आ रहा है। देखें, मकान के सामने हमें क्या नज़र आ रहा है। हरियाली, पौधे, दरख्त, गमला वगैरह। दरख्तों का क्या फ़ायदा होता है। जी प्यारे बच्चों, सोचें दरख्तों का क्या फ़ायदा होता है। दरख्तों से हमें साया हासिल होता है, लकड़ी हासिल होती है, फल और फूल हासिल होते हैं। आगे इस तस्वीर में आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, वजह बताएं। जी प्यारे बच्चों, इसका जवाब आपने खुद देना है। नेक्स्ट है लफ्ज़ों का खेल। तस्वीर पर गौर करें और मिसाल के मुताबिक मौमे में से इन तस्वीर के नाम ढूंढकर उनके गिर्द दायरा लगाएं और नीचे लिखें। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहली तस्वीर का नाम क्या है, फूल। अब हम मौमे में से तलाश करेंगे। ये देखें, पे है की बानी पे, वाओ लाम, फूल। आगे है मूली, मी वाव मो, लाम छोटी अली, मूली। आगे है आम, अलिफ मद्दा मीम, आम। जी प्यारे बच्चों, आपने इस सरगर्मी को अपनी किताब पर हल करना है। जी प्यारे बच्चों, आगे देखें। आगे तस्वीर है आड़ू, गाजर। अब यहाँ पे नीचे देखिए, मिसाल के मुताबिक आपने यहाँ पे अल्फाज तो तलाश कर लिए, अब आपने यहाँ पे उनको लिखना है। जैसे कि पहला लफ्ज़ था हमारा फूल, आगे है मूली, आगे है आम, आड़ू, गाजर। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने अपनी किताब पर इस सरगर्मी को लिखना है। आगे देखें, कवायद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें, इनमें ख़त्मा और सख्ता को नुमाया किया गया है। जी प्यारे बच्चों, ख़त्मा और सख्ता क्या होता है। प्यारे बच्चों, ख़त्मा वो होता है जो हम जुमला मुकम्मल होने पर लगाते हैं। जैसे कि मैंने आम, अनार, सेब और अंगूर खाए, खाए के बाद हमने क्या लगाया, ख़त्मा। और सख्ता को नुमाया किया गया है। सख्ता प्यारे बच्चों क्या होता है, जब किसी जुमले में एक या एक से ज़्यादा चीज़ें आ रही हों या किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम हो, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सख्ता। जैसे कि मिसाल में दिखाया गया, मैंने आम, आम के बाद क्या लगाया है, सख्ता, अनार, सख्ता, सेब और अंगूर खाए। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह आगे है, हाथ, पाँव, कान और आंखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जी प्यारे बच्चों, अब गौर करें। हाथ के बाद क्या लगेगा, सख्ता, पाँव के बाद आएगा सख्ता, कान और आंखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं के बाद क्या आएगा, ख़त्मा। दिए हुए जुमलों में ख़त्मा और सख्ता का निशान लगाकर जुमले दोबारा लिखें। जैसे कि यहाँ पे आपको जुमले दिए गए हैं, आपने ख़त्मा और सख्ता का इस्तेमाल करते हुए इन जुमलों को दोबारा अपनी किताब पर लिखना है। जैसे कि किताब के बाद क्या आएगा, सख्ता, कॉपी और पेंसिल। यानी कि दो चीज़ों के बाद अगर और आ जाए तो वहाँ पे हम लोग सख्ता नहीं लगाते, उन दो चीज़ों के सिर्फ दरमियान में ही सख्ता लगाया जाता है। किताब, सख्ता, कॉपी और पेंसिल बस्ते में रख दें। दे के बाद क्या आएगा, ख़त्मा।
प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस सरगर्मी को अपनी किताब पर हल करना है। आगे देखें, मिसाल के मुताबिक लकीर के ज़रिए से वाहद और वाहद अल्फाज को उनकी जमा से मिलाएं। जी प्यारे बच्चों, वाहद और जमा क्या होते हैं? चलें टीचर बताती हैं आपको। वाहद वो होता है जब कोई एक चीज़ के बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। और जमा वो होता है जब किसी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जा रही हो। जैसे कि यहाँ पे है परिंदा, परिंदा एक चीज़ है तो वो क्या है? वाहद। अब इसका हम जमा देखेंगे, कहाँ पे है? परिंदे, परिंदे क्या है? जमा। तो इसको इसके साथ हमने कॉलम को मैच कर दिया। आगे है दरवाज़ा, दरवाजे, तोता, तोते, मुर्गा, मुर्गे, अंडा, अंडे। प्यारे बच्चों, आपने ये तमाम इस सफ़े की तमाम सरगर्मियाँ अच्छी तरह अपनी किताब पर हल करनी है और इनको याद करना है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ें। दिए हुए अरकान 1 मिनट में पढ़ें। बा, पा, ता, टा, ज, च, द, र, स, श। प्यारे बच्चों, आपने इस सरगर्मी को इसी तरह 1 मिनट में अरकान को पढ़ना है। आगे देखिए, टेलीविज़न टीवी से कोई से 3 जुमले पढ़ें या सुने और दी हुई जगह पर लिखें। जी प्यारे बच्चों, आपने टीवी से कोई से भी 3 जुमले देखने हैं और उनका सुन के यहाँ पर इस खाली जगह में लिखने हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नया लिखें। दी हुई तस्वीर के बारे में 3 जुमले लिखें। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीचे आपको जगह दी गई है, यहाँ पे आपने इस तस्वीर के बारे में 3 जुमले लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक खूबसूरत वादी है। जी प्यारे बच्चों, तस्वीर से हमें पता चल रहा है कि ये बहुत खूबसूरत वादी है। आगे 2 आपने अपनी किताब पर खुद लिखने हैं। आओ करें काम, अल्लाह ताला की नेमतों की तस्वीरें इकट्ठी करें और अपनी पसंद की 5 तस्वीरें अपनी कॉपी पर चिपका करें। जी प्यारे बच्चों, अब आपने अपनी उर्दू की नीट कॉपी का पेज रेडी करके वहाँ पर अल्फाज जुमले लिखने हैं सबक नंबर 1 के। जैसे कि है यहाँ पे अल्फाज जुमले। पहला लफ्ज़ है रहमत, रहमत वाली ज़ात अल्लाह की है। आगे है अजब, अहमद ने अजब कहानी सुनाई। हिम्मत, हिना हिम्मत वाली लड़की है। जी प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह अपनी नीट कॉपी पर ये तमाम जुमले लिखने हैं और इसके साथ आपने याद करके रफ़ प्रैक्टिस भी करनी है। जी प्यारे बच्चों, अब आपने अपना अगला पेज रेडी करके उर्दू की नीट कॉपी का वहाँ पे आपने लिखनी है सबक नंबर 1 की मरूज़ी 1 था 5। जैसे कि यहाँ पे है नज़म हमद के शायर हैं। जी प्यारे बच्चों, हमद के शायर का क्या नाम है? साकी जवेद। दूसरा है हमद में तारीफ़ बयान की गई है अल्लाह ताला की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़रिश्तों की। जी प्यारे बच्चों, हमद में किसकी तारीफ़ बयान की गई है? अल्लाह ताला की। जी प्यारे बच्चों, अब हमने इस सबक के तमाम हासिलात तालुम हासिल कर लिए हैं। जैसे कि सवाल समझकर उसका जवाब देना भी सीख लिया, वहाँ से जमा बनाना भी सीख लिए, जुमलों में रमूज़ औक़ाफ़, ख़त्मा और सख्ता का दुरुस्त इस्तेमाल करना भी सीख लिया। जी प्यारे बच्चों, अब आपने इस सबक की तमाम सरगर्मियाँ अच्छी तरह से याद करनी है और मरूज़ी और जुमले अपनी नीट कॉपी पर लिखने हैं। इसी के साथ आपने अपनी नज़म में से 4 हरफ़ी अल्फाज तलाश करके अपनी नीट कॉपी पर लिखने हैं और साथ साथ इसकी नज़्मी अंदाज में इसकी किताब पढ़ाई करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।